आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डेविड बेच और जॉन डेविड मान के द्वारा लिखी गई बुक द लैटे फैक्टर की। Why don't have to be rich to be live rich। अगर हम आपसे डेविड बेच के बारे में बात करें तो डेविड एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट है और डेविड अभी तक 12 बुक्स लिख चुके हैं, जिनमें से 9 बुक्स न्यूयॉर्क टाइम्स के बेस्ट सेलर में रही है और पिछले 20 सालों से वो लाखों लोगों की मदद कर रहे हैं फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में। जब बात आती है फाइनेंशियल फ्रीडम की तो लोग उसे अचीव तो करना चाहते हैं, बट ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना बहुत ही मुश्किल है और ये हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन इस बुक के ऑथर कई सारे ऐसे स्ट्रेटजीज बताते हैं जिसको फॉलो करके आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हो। द लैटे फैक्टर एक फिक्शनल बुक है। इसमें ऑथर बताते हैं कि किस तरह आप जो है अपनी लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हो वो कर सकते हो। इस स्टोरी में मेन कैरेक्टर है जोई। जोई 27 साल की है और वो एक ट्रैवल मैगजीन की कंपनी में फुल टाइम जॉब करती है। और जोई की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो हम सबकी लाइफ में होती है, जैसे कि पैसों की कमी होना, अपने पैशन और ड्रीम को फॉलो न कर पाना और खुद के लिए कभी भी टाइम न निकाल पाना। और जोई न्यूयॉर्क में रहती है जहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग हम सबको पता है कि क्या है, जिसकी वजह से वो जितना भी कमाती है वो सारा का सारा खर्च हो जाता है। एक दिन जोई ऑफिस के लिए जा रही होती है, तभी रास्ते में जोई को एक एडवर्टाइजमेंट बोर्ड दिखाई देता है जिसपे लिखा होता है कि इफ यू डोंट नो वेयर आर यू गोइंग यू माइट नॉट लाइक वेयर यू एंड अप। जिसका मतलब होता है कि अगर आपको ये पता नहीं है कि आप लाइफ में कहाँ जा रहे हो तो जिस जगह आप जाओगे, जिस जगह आप पहुँचोगे वो जगह आपको शायद अच्छी न लगे। और ये कोट जोई के दिमाग में दिन भर घूमता रहता है। उसे एहसास हुआ कि वो क्या कर रही है, क्योंकि जोई का सपना होता है कि एक फोटोग्राफर बनना और पूरी दुनिया घूमना, बट न तो उसके पास फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती है और ना ही उसके पास टाइम होता है घूमने का। जोई रोजाना ऑफिस से घर जाते वक्त रास्ते में एक कैफे में रुकती है जिसका नाम होता है हेलेना कैफे, और वहां से वो एक लैटे ऑर्डर करती है। तो एक दिन जब जोई अपने लैटे का वेट कर रही थी तब उसे उस कॉफी शॉप में एक फोटो फ्रेम दिखाई दिया, जिससे वो इतनी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाती है कि उसे वो काफी देर तक घूरते रहती है। और ऑफिस आने के बाद पूरा दिन उसके दिमाग में बस वही फोटो फ्रेम चलते रहती है। तो लंच में जोई अपने बॉस जिसका नाम होता है बारबरा, उससे अपनी बात शेयर करती है। तो बारबरा बोलती है कि तुम्हारी ये क्यूरियोसिटी का आंसर सिर्फ एक ही आदमी के पास है और वो है हेनरी। हेनरी उस कैफे का मालिक था और वो एक बरिस्ता भी था। बरिस्ता उसे कहा जाता है जो लोगों को कॉफी सर्व करता है। अपने क्यूरियोसिटी का आंसर जानने के लिए अगले दिन जोई उस कॉफी शॉप में जाती है और उस पेंटिंग को बस बड़े ही ध्यान से देखती रहती है। तो उसके नीचे उसे एक प्राइस टैग दिखाई देता है जिसपे लिखा होता है $1200, यानी कि इंडियन रुपीस में देखे तो करीब 90,000 रुपए, जिसे देखकर वो शॉक हो जाती है। तब हेनरी जोई के पास आता है और जोई को बोलता है कि अगर तुम्हें ये पेंटिंग इतनी ज्यादा पसंद है तो तुम इसे खरीद क्यों नहीं लेती। तब जोई बोलती है कि ये मेरे लिए आउट ऑफ बजट है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि इतने सारे पैसे मेरे बैंक अकाउंट में कब थे। तब हेनरी उसे बोलता है कि इफ यू कैन अफोर्ड योर $5 लैटे देन यू कैन अफोर्ड दिस फोटोग्राफ ऑल्सो। तो जोई को लगा कि हेनरी उसके साथ मजाक कर रहा है, बट वहाँ से आने के बाद उसके माइंड में ये बात खटकती रहती है। नेक्स्ट डे वापस से उस कैफे शॉप पर वो जाती है और हेनरी से अपने सारे डाउट्स पूछने लगती है। तब हेनरी जोई को बोलता है कि मैं तुम्हें 3 सीक्रेट्स बताऊंगा जिन्हें तुम अगर फॉलो करोगे तो सच में तुम कोई भी चीज अफोर्ड कर सकती हो और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकती हो। पहला सीक्रेट हेनरी ने जो जोई को बताया वो है द पावर ऑफ ऑटोमेशन। द पावर ऑफ ऑटोमेशन। हेनरी जोई को ऑटोमेशन की पावर को बताते हुए बोलते हैं कि ऑटोमेशन एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपने पैसों को सेव करने का, क्योंकि आज के टाइम पर हर कोई बिजी है और अगर हमें किसी भी जगह पर एफर्ट लगाना पड़ता है तो वो चीज हम नहीं करते हैं।
जैसे कि तुम्हारी सैलरी आती है तो तुम एक स्कीम ले सकती हो, जैसे कि तुम्हारी सैलरी का कुछ हिस्सा ऑटोमेटिक तुम्हारे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चला जाए। जैसे कि हमारी नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम की मेंबरशिप होती है, हमें इसके लिए पे नहीं करना पड़ता है, इसलिए ये कंपनी ऑटोमेशन के थ्रू हर महीने हमारे बैंक अकाउंट से काट लेती है। क्योंकि अगर ऑटोमेशन ना हो तो ये चांसेस है कि हम हर महीने अपने सब्सक्रिप्शन को ले ही ना, इसलिए हमें भी सेव करने के लिए ऑटोमेशन का यूज करना होगा। दूसरा सीक्रेट जो हेनरी जोई को बताते हैं कि पे योरसेल्फ फर्स्ट। हेनरी बोलते हैं कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको सबसे पहले अपने आप को पे करना होगा। जनरली जब भी हमारी सैलरी आती है तो हम खर्च करते हैं, रेंट देते हैं, फूड पर खर्च करते हैं, अपनी शॉपिंग करते हैं, तो उसके बाद भी कुछ बचता है तब जाकर अपने आप को पे करते हैं। अब आप बोलेंगे कि हम शॉपिंग कर रहे हैं तो अपने आप पर ही तो खर्च कर रहे हैं, किसी और पर थोड़ी। बट अपने आप को पे करने का मतलब ये है कि आपको अपनी इनकम का कुछ पार्ट इन्वेस्ट करना है या फिर सेव करना है। अब आप वो पैसा स्टॉक में लगाएं या फिर सेव करें। हेनरी जोई को बोलते हैं कि तुम्हें अपने पूरे दिन का सबसे पहला घंटा की इनकम को अपने आप को पे करना है। मतलब कि अगर तुम दिन में 8 घंटे काम करती हो और पर डे के हिसाब से तुम्हारी इनकम 2000 रुपये है तो तुम्हारी हर घंटे की इनकम 2000 डिवाइडेड बाई 8 250 रुपये होगी। यानी कि हर घंटे तुम 250 रुपये कमाती हो तो कम से कम तुम्हें 250 रुपये सेव करने हैं या फिर कहीं पे इन्वेस्ट करना है। हेनरी जोई से बोलते हैं कि अगर तुम्हारी रोज की लैटे की कीमत जितनी सेव करती हो, यानी कि रोज तुम अगर $5 सेव करती हो और अगर तुम्हें 10% का एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है तो तुम्हें $1885 यानी कि इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करे तो ऑलमोस्ट 1,40,000 रुपए सेव कर लोगी। और अगर ये स्ट्रेटेजी तुम 40 सालों तक फॉलो करती हो तो तुम्हें 40 सालों में $9,84,611 यानी कि लगभग 7 करोड़ रुपए तुम सेव कर लोगी। और ये तो केवल एक कॉफी की बात है। अगर तुम अपनी लाइफ की हर चीजों में ये करती हो, जैसे कि जो फूड तुम मार्केट से बाई करती हो उसकी जगह पर तुम घर पर ही अपना खाना खुद ही बनाती हो, कॉस्टली गाड़ी नहीं खरीदना, बिना फालतू की शॉपिंग नहीं करना, अगर तुम ये सब करती हो तो तुम ज्यादा पैसे सेव करके इन्वेस्ट कर सकती हो। तो बहुत ही जल्द तुम ये फिगर अचीव कर लोगी। सो तुम्हें अपने खर्चों पर ध्यान देना है। तीसरा सीक्रेट हेनरी ने जोई को बताया कि लिव रिच नाउ। हेनरी जोई से बोलते हैं कि तुम्हें रिच लाइफ जीने के लिए अपने रिटायरमेंट तक का वेट नहीं करना है, तुम आज से ही रिच लाइफ जी सकती हो। हेनरी ने जोई से पूछा कि तुम्हारा सपना क्या है, तो जोई ने हेनरी से बोला कि मैं एक फोटोग्राफर बनना चाहती हूँ और दुनिया घूमना चाहती हूँ। हेनरी ने जोई को एक तरीका बताते हैं जिसे रेडिकल सैबेटिकल बोलते हैं। रेडिकल सैबेटिकल का मतलब ये होता है कि जैसे आप हर साल एक बार 1 महीने के लिए घूमने के लिए दुनिया के किसी भी देश में जाते हो, घूमते हो और अपने ऑफिस का काम भी करते हो। और ऐसा करने के लिए जोई ने अपने बॉस को एग्री भी करवा लिया, जिसे जोई का दुनिया घूमने का सपना भी पूरा होता है और वो साथ ही साथ फोटोग्राफी भी करती है और कुछ सालों के बाद वो फाइनेंशियली फ्री भी हो जाती है। तो अगर आप इन 3 स्टेप्स को फॉलो करते हो तो आप भी बहुत जल्द फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।